हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इस्तेमाल करके एक ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ये एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है, जस्ट बेसिक न्यूमेरिकल है। इसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ऐड करते जाएंगे और जब एक कंबाइंड लेक्चर हम बनाएंगे उसमें आप डायरेक्टली यही न्यूमेरिकल्स अलग अलग वीडियोस के देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो तीन बेसिक रूल्स है, ब्लॉक्स इन सीरीज, ब्लॉक्स इन पैरेलल और एक फीडबैक लूप, इसको ही इस्तेमाल करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये G1 और G2 ये दो ब्लॉक्स यहाँ पर कास्केड में है, यानी सीरीज में है। एक तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये G3 और G4 ये जो दो ब्लॉक्स है ये यहाँ पर पैरेलल में है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरली पैरेलल में ब्लॉक्स है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं अगर हमारे पाथ पे हमारा जो पाथ रहेगा, अगर फॉरवर्ड पाथ है तो उसके बाद में अगर समिंग पॉइंट आता है तो वो ब्लॉक्स यहाँ पर पैरेलल में रहते हैं। तो एक तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली इसमें से ये स्टेप या फिर ये स्टेप किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहले इस्तेमाल करेंगे स्टेप, इसमें हम इसको यानी ये जो ब्लॉक इन कास्केड है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन, यहाँ पर हम ब्लॉक्स को रिड्यूस करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन कास्केड। कास्केड इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड, या फिर सीरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है, इन दोनों ब्लॉक्स को हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। तो आपको पता है कि अगर कास्केड में ब्लॉक्स रहते हैं तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन यानी उनके ट्रांसफ़र फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो दो ब्लॉक्स है यहाँ पर, ये G1 और G2 ये दो ब्लॉक्स जो है इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो G1 और G2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे स्टेप 2 में हमें मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा G1 G2। तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये हमारा पहला रिडक्शन हो गया जिसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हमारा ये जो ब्लॉक है G3 और G4 इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्टेप 3 जो है इसमें हम लिखेंगे रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल, और जो पैरेलल के ब्लॉक्स है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सबसे पहले, और फिर हम ब्लॉक्स इन पैरेलल को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल हमने यहाँ पर लिख लिया है, और ये जो दो ब्लॉक्स है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्लॉक्स जब भी पैरेलल में रहते हैं तब उनकी अलजेब्राइक सम होती है। तो सम का मतलब हो सकता है एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G3 की साइन पॉजिटिव है और G4 की भी पॉजिटिव है। तो सम में जो भी रिस्पेक्टिव साइन है वो वैसे की वैसे ही वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर होगा G3 प्लस G4। अगर G4 की साइन नेगेटिव रहेगी तो फिर उसको वो रिस्पेक्टिव साइन हमें देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसीलिए हम यहाँ पर G3 प्लस G4 लिखेंगे और सिंगल ब्लॉक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में ये जो समिंग पॉइंट है ये भी इसके साथ इलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही हम ब्लॉक्स इन पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर G3 प्लस G4 ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होता है। सो इट इज़ G3 प्लस G4, ये है हमारा नेक्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक। तो इस तरह से हमारा स्टेप 2 हो गया रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये एक फीडबैक लूप है G1 G2 और H1 का। ये जो है ये एक फीडबैक लूप है। हम इस फीडबैक लूप को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमें दोस्तों बेसिकली आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। यानी
हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा करके सोचना है, तब जाके वो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इस्तेमाल करके उसको जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। तो ये है एक फीडबैक लूप। तो हमारा स्टेप 3 होगा एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। सो स्टेप 3 में हम फीडबैक लूप यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। ये जो फीडबैक लूप है इसमें हमारा फॉरवर्ड लूप का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये है G1 G2 और फीडबैक पाथ का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये है H1। हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला रहता है दोस्तों ये रहता है G डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस GH। अब ये प्लस माइनस GH रहता है, अगर निगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है और पॉजिटिव फीडबैक के वक्त यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। तो जनरली ये है इसका रिडक्शन। तो फीडबैक लूप, अब हमारा जो G है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा G यानी G1 इंटू G2। तो यहाँ पर होगा G1 इंटू G2, ये हो गया हमारा G और H जो है इसकी वैल्यू है H1, तो यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक रहा तो यहाँ पर प्लस साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस साइन इस्तेमाल किया है और G इंटू H। अब G की वैल्यू जो है ये है G1 G2 और H की जो वैल्यू है ये है H1। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने के बाद हमें G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1 ये सिंगल ब्लॉक यहाँ पर मिलेगा। तो मैं इन ब्लॉक्स को, अब देखिए ये समिंग पॉइंट के साथ पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पर रिड्यूस होता है फीडबैक लूप से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसी ब्लॉक को यहाँ पर रिप्लेस करना है और हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है ये है यहाँ पर G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। तो ये हो गया। अगर हमने उसको रिड्यूस कर दिया है तो कुछ इस तरह से हमें ये ब्लॉक मिलता है। अब आप देख सकेंगे यहाँ पर कि ये और ये दो ब्लॉक्स यहाँ पर कास्केड में है यानी सीरीज में है। सीरीज में अगर रहता है तो इन दोनों के ट्रांसफर फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। जस्ट मल्टीप्लिकेशन में ये न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देगी। तो जस्ट हम इसको स्टेप 4 इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे एलिमिनेटिंग ब्लॉक्स इन, या फिर लिखेंगे सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। तो यहाँ पर एलिमिनेटिंग ब्लॉक्स इन सीरीज हमने यहाँ पर लिखा है। अब इनमें यहाँ पर क्या होगा तो जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये G1 प्लस G3 प्लस G4 ब्लॉक से न्यूमरेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा G3 प्लस G4। तो इस तरह से हमारा अब ये ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो ब्लॉक है यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लॉक और ये है फीडबैक पाथ, ये है फॉरवर्ड पाथ, ये है फीडबैक पाथ। यानी फिर से एक यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेप 5 में फिर से आपको एक फीडबैक लूप आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट है। तो सिंगल ये G की वैल्यू रहेगी और ये हमारा H यानी H2 रहेगा। तो एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप ये है हमारी स्टेप 5। तो एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप ये रहेगा हमारा स्टेप 5। अब देखिए फिर से यही फॉर्मूला लगेगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस GH। तो यहाँ पर ये है हमारा G और H2 यानी H है। तो फिर से निगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रहेगी। तो G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो G यानी G1 G2 और ये है G3 प्लस G4 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H1। अब डिवाइडेड बाय रहेगा, ये पूरा का पूरा G ही है, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। तो G फिर से है G1 G2 G3 प्लस G4, ये है 1 प्लस G1 G2 H1 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको
H2 से, सिर्फ डिनोमिनेटर को H2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें ट्रांसफर फंक्शन जो मिलेगा, अब मैं यहाँ पर सिंगल लूप में उसे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये हमें मिलता है G1 इंटू G2 मल्टीप्लाइड बाई G3 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 इंटू G3 प्लस G4 इंटू H2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। जनरली हमें हर एक आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम जब तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करना रहा, उसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व करना रहा तो ये G1 G2 से हम इस G3 को और G4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो भी सेपरेटेड टर्म रहेगी उसको हम उस तरह से लिखेंगे। तो आफ्टर स्टेप 5 हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा, यानी हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये हमें कुछ इस तरह से मिलता है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for notification and like, comment and share. Thank you.